अभिषेक जायसवाल है जिन्होंने एक सवाल पूछा है, तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए, नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ कहलाती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या सही कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जिसने प्राइसेस को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा खतरा ये होता है कि अपने नेटवर्कर्स को मार्जिन देने के चक्कर में वो प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देते हैं, 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेचते हैं। तो पहले अपनी कंपनी को चुनिए कि आपकी क्या कंपनी ठीक है, क्या उसकी वैल्यूज ठीक है, क्या उस कंपनी में दम है जो आपको दे रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ठीक दे रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम, उसके इंसेंटिव प्लान। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चेक करिए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है और कोरोना के बाद भी लगातार ग्रो। अच्छा, सवाल इतने आ रहे हैं डॉक्टर बिंद्रा, तो शायद मैं अपने दर्शकों से इस माफी के साथ कि शायद मैं सारे सवाल ना ले पाऊं, लेकिन इतने फॉलोअर हैं आपके, भर भर के सवाल आ रहे हैं और हजारों लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले इन सवालों के साथ साथ मेरा एक सवाल, डॉक्टर बिंद्रा इतनी एनर्जी लाते कहां से हैं? उनके वीडियोस में तो लगता है कि वो डबल इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस करते हैं। एनर्जी कहां से आती है और लोग कहां से लाएं ऐसी एनर्जी? 3 बातें हैं, आपको राज बता देते हैं पहली बार आपके चैनल पे। बिल्कुल तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है। पहली चीज, एनर्जी बिल्ड करने के लिए कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर पानी पीजिए रोज। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका एनर्जी बढ़ा रहता है। दूसरी चीज, ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच जाता हो, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती हो। जो खाना पेट में सड़ता होगा उस खाने से आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, चली जाती है। तो नेचुरल फूड लीजिए, ज्यादा फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, मांसाहार ना करें, भारी खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं। आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाएंगे, तला हुआ खाना खाएंगे, ऐसा खाना खाएंगे तो वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देगा। तो ऐसा खाना जो नेचर ने दिया है और जिसमें ह्यूमन का टच कम से कम हो, देखिए वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, जूसेस, वो चीज जो नेचुरल हो। और तीसरी चीज, सबसे ज्यादा एनर्जी जो हार मान चुके अर्जुन को दी थी कृष्ण ने भगवत गीता में, तो तीसरी चीज है भगवत गीता, जिसने हमारे को बहुत एनर्जी दी। तो ये तीन डॉक्टर बिंद्रा, यानी आपके शब्दों को मैं बुलेट पॉइंट्स पे कहूं तो पानी बहुत पीना है, ऐसा खाना खाना है जो नेचर के करीब हो और मांसाहार छोड़ने ना अपना, ये आपने एक यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी। और तीसरा भगवत गीता, और ये बड़ी काम की चीज आपने बताई, मैं भी जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल अब इंडियन इकोनॉमी पर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स करी, आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि सिल्वर लाइनिंग तो यह है कि G20 में हम सबसे ऊपर रहेंगे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो कोरोना इंपैक्ट को डॉक्टर बिंद्रा इंडियन इकोनॉमी पर कैसे देखते हैं? इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना का इंपैक्ट, अभी आपने ठीक बोला कि बाकी देशों के मुकाबले हम थोड़ा अच्छा है इस समय। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई थी, अगर ठीक आ रही तो मैं कंटिन्यू कर। थैंक यू। बाकी देशों के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बेटर है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि जैसे अगर आप यूएस को देखते हैं तो यूएस जो कि 2.25% ग्रो कर रहा था, वो -6% पे चला गया है। जर्मनी इस समय -7% का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। फ्रांस का -7% है, इटली का -9% है। ऐसे सारे बड़े देशों के बीच में केवल इंडिया ही है जिसका पॉजिटिव +2% ग्रोथ रेट अभी भी रहने वाला है। ये लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने है। यानी कि बाकियों के मुकाबले हम अच्छे हैं, परंतु बिजनेस आप आइसोलेशन में करते नहीं है। बिजनेस के लिए मैक्रो इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास परिस्थितियां कैसी हैं। चाइना भी अभी थोड़ा ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु क्योंकि बाकी सब पे हमारा बिजनेस डिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी और रीएडजस्टमेंट पे कंटिन्यूअस काम करना है। अभी कोई वी शेप वापस रिकवरी नहीं होगी इकोनॉमी की। एक पायलट का कॉन्फिडेंस रनवे से आता है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक पायलट का कॉन्फिडेंस रनवे से आता है। जितना लंबा रनवे, वो उतनी अच्छी उड़ान उड़ता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस कैश के रनवे से आता है। अगर आपके पास 12 महीने का कैश पड़ा है तो आप बिजनेस में कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके पास 24 महीने का कैश पड़ा है तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैश 0 है तो आपको मेरे पास आके बिजनेस ट्रेनिंग लेना है।